सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का अध्याय 4 कठपुतली पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, व्याख्या करने से पहले हम एक बात जान लें कि कठपुतली जो शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है, कठ प्लस पुतली। कठ मतलब काठ यानी लकड़ी की, पुतली का मतलब पुतला, स्टैचू। तो लकड़ी की पुतली यानी लकड़ी से बनी हुई पुतली, जैसे कि आपको ये सामने दिखाई दे रही है एक कठपुतली, जिसके ऊपर नीचे धागे बंधे रहते हैं, जिन धागों के साथ ही उनको कंट्रोल किया जाता है। जिस तरफ धागे को खींचते हैं उसी तरफ वह एक्शन करती है, यानी कठपुतली से हम जैसे जो करवाना चाहें वो उन धागों को खींच करके करवा सकते हैं। तो कठपुतली एक तरह से दूसरे के इशारे पे नाचने वाली होती है, यानी कि जिन हाथों से उसको कंट्रोल किया जाता है धागों के माध्यम से, तो जैसे जैसे उसको नचाना चाहें, जो भी करवाना चाहें वो उससे करवा सकते हैं। तो प्रस्तुत जो हमारी कविता है, उस कविता में उसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने कठपुतली के माध्यम से हमें भी अपनी स्वतंत्र होने और साथ में स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में बताया है। तो कठपुतली कविता की व्याख्या करने से पहले हम एक बार इसके कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टिमरिया नामक गांव में हुआ था। इसके पिता एक कृषक थे, यानी इनके पिता किसान थे। ये महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, यानी कि जो गांधी जी के विचार थे उनसे ये भी प्रेरित थे, उन्हीं के पक्ष में थे। अपनी रचना गीत फरोश के नाम पर ये गीत फरोश के नाम से जाने जाते थे, यानी इन्होंने एक अपना लेख लिखा था, अपनी एक रचना थी इनकी जिसका नाम था गीत फरोश। तो उसी रचना के कारण इनका नाम गीत फरोश भी लिया जाता है। 20 फरवरी 1985 को इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी इनका देहांत 20 फरवरी 1985 को हो गया था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कठपुतली कविता। तो इस कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इस कविता का जो सार है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि कठपुतली जो कविता है उसमें कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, यानी कि अपनी स्वतंत्रता की इच्छा जो है वो स्वयं ही बता रही हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, यानी वो स्वतंत्र तो होना चाहती हैं लेकिन उस स्वतंत्रता को स्वीकार करने में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, यानी धागे में बंधी हुई होने के कारण उन धागों के आधार पर उनसे काम करवाया जाता है, इसीलिए वो पराधीन है, मतलब दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। इन्हें दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतलियों को जब दूसरे कोई इंसान उन्हें अपने इशारे पर नचाते हैं तो उससे उन्हें दुख होता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और एक दिन उसका दुख, उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उन कठपुतलियों में से एक कठपुतली जो है वो विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, यानी स्वयं अपना स्वतंत्र होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। अब जैसे ही एक कठपुतली ने आगे बढ़ के आवाज़ उठाई कि उसे स्वतंत्र होना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो उसकी बात से अन्य जो कठपुतलियाँ थी वो भी सहमत हुई और उनके मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, यानी कोई भी इंसान हो
दूसरे के अधीन में कौन रहना चाहता है? सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि स्वतंत्र रहना नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जिसके ऊपर भी आती है उसे सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ साथ हम पर जिम्मेदारियां भी आती हैं। स्वतंत्रता कभी भी अकेली नहीं आती, अपनी जिम्मेदारियों को अपने साथ लेके आती है। तो कविता जो है वो पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो कठपुतली के माध्यम से कह रहे हैं कि जो कठपुतली है वो गुस्से से उबली बोली, यानी उसको बहुत अधिक गुस्सा आ गया और गुस्से में वह क्या बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी ये धागे जो हैं वो मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, किस लिए मुझे धागों में बांध रखा है और मुझे अपने इशारे पे नचाया जा रहा है, इन्हें तोड़ दो। यानी गुस्से में वो बोली कि इन धागों को अब तोड़ दो, बहुत दिन तक हमें अपने इशारे पे नचा लिया, अब हम अपने पैरों पर, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि मुझे स्वतंत्र कर दो, अब मुझे स्वतंत्र रहना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, इसीलिए ये जो धागे हैं उन धागों को तोड़ दो, मुझे अब और अधिक दिन तक तुम्हारे अधीन नहीं रहना है। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो, यानी जो कार्य करने का मेरा मन करता है मुझे वही कार्य करने दो, मुझे अपने वश में मत रखो और अपने इशारों पर मत नचाओ, अब हमें स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी सुनकर जो पहली कठपुतली ने जब कहा कि हमें स्वतंत्र होना है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो उनकी बात सुनकर के जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उसके साथ वो सब भी क्या बोली कि हाँ, सारी बोली कि हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, बहुत दिन हुए, यानी बहुत अधिक दिन हो गए हैं हमें अपने इशारों पर नचाते हुए, हम अभी तक स्वतंत्र ही नहीं हुए, हमें अपने मन के छंद छुए और बहुत दिन हो गए हमें अपने मन की बात भी नहीं मानी, अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाए। अपने मन का छंद छूना का मतलब अपनी मर्जी का कार्य करना, स्वतंत्र होना। तो कहते कि बहुत दिन हो गए हमें तो आज तक अपने मन की बात ही नहीं कर पाए, जो हमारे दिल में आए वह कार्य हम नहीं कर पाए हैं, इतने दिन से सिर्फ तुम्हारे इशारों पर नाच रहे हैं, इसीलिए हमें अब छोड़ दो। तो कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोली, वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं, यानी कि बहुत अधिक दिन हो गए हमारा मन खुश नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इंसान अपने मन का कार्य नहीं कर पाता तब तक उसका मन खुश हो ही नहीं सकता। जैसे आप बच्चे भी, कई बार ऐसा होता है कि आपका दिल खेलने का होता है और आप खेल नहीं पाते, तो फिर आप कोई भी कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पाते, आपका मन खुश नहीं होता पूरा दिन और किसी भी कार्य में नहीं लगता। तो इसीलिए वो जो कठपुतलियाँ हैं उन्हें भी इतने दिनों से लोग अपने इशारों पर नचा रहे हैं, वो अपने मन का कार्य नहीं कर पा रही हैं, अपने मन की बात नहीं मान पा रही हैं, इसीलिए वो सब दुखी हैं, उनका मन खुश नहीं है। आगे है कविता। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर फिर उस बात को सुनकर के पहली कठपुतली सोचने लगी, यानी पहली कठपुतली जो है वो फिर थोड़ा सा
सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि अरे मेरे मन में ये स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है आज, और क्या अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या हम अच्छे से रह पाएंगे, इन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस तरह से वह सोचने लगती है, उसके मन ही मन में ये सब विचार आने लगते हैं कि न जाने क्यों आज मेरे मन में ये स्वतंत्र होने की इच्छा जगी है। तो कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। यानी आज तक तो मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं आया था, परंतु आज अचानक से मेरे मन में ये स्वतंत्र होने की इच्छा क्यों जगी है, और अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कहा है कि हर मनुष्य को स्वतंत्र होने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि परतंत्र रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबका मन दुखी होता है। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता कभी भी बिना जिम्मेदारियों के नहीं आती। स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारियां, कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं, तो उस स्वतंत्रता के साथ साथ हमें वो जिम्मेदारियां भी उठानी चाहिए, उनका कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए जो हमारे कर्तव्य होते हैं। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उस आज़ादी के साथ आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। अब एक बार इसका पूरा सार देख लेते हैं। व्याख्या जो है इसकी, कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को अपने बंधन में बंधे रहने पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ने का निवेदन करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात सुनकर सभी कठपुतलियों के मन में भी यह विचारधारा उमड़ती है कि बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया। वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है, क्या स्वतंत्र होना जरूरी है। यह व्याख्या बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पूरी कविता की यह व्याख्या है। तो उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी और इससे आपको यह शिक्षा भी मिली होगी कि आप भी अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे। धन्यवाद।